रिव्यू टैब में कहाँ से कहाँ तक हो गया याद है? डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो बता देना कि डिस्कनेक्ट हो गया। कमेंट्स तुम नहीं आई होगी। क्यों? हम उसके आगे तक बढ़ाए, आगे तक बढ़ाए थे। ट्रैकिंग ग्रुप तो हो चुका है। ट्रैक चेंजेस हो गया है ना? नहीं हुआ? फिल्टर और ऑल मार्कअप। अरे तो मार्कअप और ट्रैकिंग एक साथ ही पढ़ना है। जब हम मार्किंग करेंगे, ठीक है, तो हमको ट्रैक चेंज ही यहाँ पे इनेबल करके, और ये सब ऑप्शन पढ़े थे, जरा देखिए तो। एक्सेप्ट। अरे भाई इसमें मार्कअप जब हम पढ़ेंगे, मार्कअप अभी बोलिए, मार्कअप मार्कअप से बाकी है। ठीक है, तुम याद रखा करो ठीक से। मार्कअप हुआ था, प्लगइन ग्रुप हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था। कहाँ तक हुआ था? कमेंट तक हुआ। ठीक है, तो यानी कि तुम लोग पीछे हो गए। बैच कब स्टार्ट हुआ था ये? ठीक है, बैच कब स्टार्ट हुआ? मई। 7 बजे वाला बैच कब स्टार्ट हुआ? तुम लोग के बाद या पहले? उससे आगे बढ़ो। पढ़ता है, नहीं आता है जल्दी। पढ़ेगा नहीं, आएगा तो पढ़ेगा, सीधी सी बात है। हम भी पढ़ाते ही हैं। बोल रही हूँ ऐसे जो 7 बजे आ रहा है उसको लेट नहीं हो रहा है। अब 8 बजे आ रहे हैं तो अब 8:30 आइएगा। तो कल से अगले क्लास तक दिखाते हैं कैसे लेट होता है। इसमें हमारा मार्कअप और मार्कअप और ट्रैकिंग एक साथ पढ़ना है, ठीक है। जैसे कमेंट में क्या था हमारा कि कमेंट में किसी पैराग्राफ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना। कमेंट में क्यों ऐड, कमेंट क्यों ऐड करेंगे बताओ? स्पेलिंग गलत होगा तो कमेंट ऐड करेंगे, सही स्पेलिंग में सही करेंगे। कमेंट ऐड करेंगे तो मतलब गलत होगा स्पेलिंग। हाँ, उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा, ठीक है, तो हम कमेंट वहां पे ऐड करेंगे। जैसे मान लेते ये डॉक्यूमेंट है हमारा, ये डॉक्यूमेंट बन चुका है, ये डॉक्यूमेंट किसी और के पास में भेजना है रिव्यू करने के लिए या कुछ चेंज करने के लिए, तो हम अपने ओपिनियन के साथ में उसको भेजना है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कुछ वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, तो और उसमें कमेंट हम ऐड कर देंगे कि हाँ भाई इसमें कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सही कर दो। जरूरी अलग से नोट्स बना के भेजने से अच्छा है कि कमेंट ऐड करके उसको हम भेज दें। जब वो सोल्व कर देगा तो कमेंट को डिलीट कर देगा, सिंपल है। रिजोल्व कर देगा, बाद में आप डिलीट कर लीजिए उसको आप। तो अब बात है कि या कहीं कोई कमेंट करके आपको सेंड किया, ठीक है, कि इस पैराग्राफ में कुछ प्रॉब्लम है, कि इसमें फॉर्मेटिंग में कुछ इशू है, तो आपको फॉर्मेटिंग करना होगा। उसके बाद में कुछ आपको इसमें से चेंज करना है, कुछ इसमें ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, ये सारा काम करना है आपको। ये सारा कुछ कमेंट में ऐड करके दिया। तो आपका काम है कि जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं आपको करने के लिए, या आप हमको दे रहे हैं, करने वाले हम ही, आप हमको दे रहे हैं, आप सब कोई क्या है, मतलब आप लोगों का काम है, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट ऐड करके दिया डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कि ये काम हमको करना है, जैसे कि ये काम क्या करना है, कुछ पैराग्राफ चेंज करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ नया ऐड करना है, ये कुछ को बोल्ड कर देना है, कुछ अंडरलाइन कर देना है, कुछ करेक्शन उसमें करना है, ये सारा कुछ कमेंट आप ऐड करके दिए। अब हम क्या करेंगे, सारे कमेंट को हम शो करें, देखेंगे कहाँ कहाँ कमेंट में क्या क्या डला हुआ है। उसके बाद में हम सारा कुछ उसमें एडिटिंग कर दिए, सारा कुछ ऐड कर दिए, रिमूव कर दिए, जो भी फॉर्मेटिंग करना था कर दिए। जरूरी तो नहीं है ना कि आपने जो भी कमेंट ऐड, जो भी आपने सजेशन दिया था, ठीक है, हमने वो काम किया, ठीक है, हम अपने आप अपने तरीके से सजेशन दिए, अपने तरीके से आपके सजेशन के अकॉर्डिंग काम कर दिए। जरूरी है कि परफेक्ट हुआ हो? जरूरी है कि परफेक्ट ही हुआ हो, कि आपके मन में जो चल रहा था, जिस जो सोच के आपने कमेंट डाला, सजेशन दिया था, हमने जो फॉर्मेटिंग किया, सेम टू सेम है। नहीं, मैच तो नहीं करेगा ना। हमेशा कभी कभी मैच कर सकता है, वो रेयर केस होता है, ठीक है।
हमेशा मैच नहीं हो सकता है। तो फिर इसके लिए क्या उपाय है? आपके पास ऐसा कोई उपाय होना चाहिए जिससे कि आप सजेशन भी दे दें, साथ में ऐसा कुछ इसमें फीचर इनेबल कर दे कि अगर मैं वहां पे कुछ उसको सोल्व करूं, आपके आपके सजेशन के अकॉर्डिंग कुछ काम अगर कर रहा हूं मैं, तो ट्रैक भी हो सके। यानी कि आपके ऊपर एक फाइनल डिसीजन आप ही का हो कि एक सजेशन हमने दिया था, इस बंदे ने जो भी चेंज किया है उसको हम इस डॉक्यूमेंट में रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना है। ये फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है। ऐसा कोई फीचर हो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, तुमको हम सजेशन दिए, तुमने तो काम किया, लेकिन फिर फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा कि इसमें हम इसको ऐड करना है कि नहीं करना है। ठीक है। उसके लिए हमारा आता है ट्रैकिंग। ठीक है। और मार्कअप में हमारा यही होता है कि कमेंट सब हम देख कैसे सकते हैं, बस वही है। ठीक है। तो ट्रैकिंग ग्रुप इसके लिए आता है। फिल्टर भी देखते हैं हम लोग, और फिल्टर में हम यही यही हम लोग करते हैं कि जो भी हम लोग कुछ हम चेंजेस सब कर रहे हैं तो ट्रैक कैसे होगा, इसी के लिए यूज करते हैं। समझ गए ट्रैकिंग का यूज हम क्यों कर रहे हैं? मार्कअप का क्या मतलब है? जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, कुछ डिलीट कर देंगे, तो मार्किंग होते रहेगा कि ये काम इस पे हुआ है। ठीक है, ये काम कर। अभी यहाँ से हम शो मार्कअप में आते हैं और यहाँ पे ऑल मार्कअप हम रखते हैं। ठीक है, ऑल मार्कअप यानी कि जो भी काम हम करेंगे सारा कुछ इसमें दिखेगा। जो भी, जो फॉर्मेटिंग करे, कोई डिलीट कर दे, कुछ बैक सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिए, कुछ नया ऐड कर दिए, ठीक है, सारा कुछ हमको ट्रैक होगा। ठीक है। फिल्टर मार्कअप में आते हैं, यहाँ पे मेंशन मेंशन मी एक्टिव ओनली, रिजॉल्व ओनली, यानी कि जो रिजॉल्व हो चुका है वो हमको दिखना है। रिजॉल्व होगा क्या? जो कमेंट हम ऐड किए रहेंगे वो रिजॉल्व होगा, वही होगा ना। रिजॉल्व पढ़े थे ना, रिजॉल्व करना डिलीट करना पढ़े थे ना कमेंट में, या तो होगा ही, है ना। ट्राई किए थे, सर जो हिला रहे हैं। आप किए थे? और कौन कौन किए थे? रिजॉल्व ऑप्शन था, कहाँ पे ऑप्शन था ये? रिजॉल्व डॉक्यूमेंट, देखो कमेंट हम लिख रहे हैं। इसको पैराग्राफ सेलेक्ट किए, न्यू कमेंट किए, हम ऐड करते हैं। तो ऑप्शन कहाँ दिखेगा? सर वो जो एडिटिंग के बगल में है, किधर? एडिटिंग जो है यहाँ, ये थ्री डॉट बोलो ना, मोड थ्रेड एक्शंस, रिजॉल्व थ्रेड। ठीक है, तो जो लोग नहीं भी किए थे वो भी देख लीजिए, ये हमारा रिजॉल्व, ये रिजॉल्व थ्रेड हम करते हैं। यहाँ पे फिल्टर में करते हैं रिजॉल्व ओनली। यहाँ पे हमको कमेंट में ये पूरा दिख रहा है जो कौन सा कमेंट है, तो रिजल्ट ओनली वाला हमको दिखा रहा है। अगर यहाँ से हम करते हैं एक्टिव ओनली, एक्टिव ओनली में कोई दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा। इधर आ जाते हैं, नहीं दिखा रहा है। मेंशन मी में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर हम इसको रिजल्ट ओनली इसको हटा दें, इसको हम हटा दें, तो हमारा सिर्फ रिजल्ट ओनली वाला हमको दिखाएगा। रिजल्ट ओनली वाले में करेंगे तो ये हमको दिखाएगा, और यहाँ से पूरा लिस्ट बन जाएगा, और इधर से जिस पे हम क्लिक करेंगे उस वाले पैराग्राफ पे हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कमेंटिंग हुआ। ये हमारा यहाँ पे सही का चिन्ह लगा हुआ है इस कमेंट पे, इसका मतलब है कि ये रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है। एक कमेंट था, डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज नहीं था, ये तो इसमें इंस्ट्रक्शन था। क्या इंस्ट्रक्शन था? कि चलो भाई इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, किसमें? इस पैराग्राफ में, सिलेक्टेड पैराग्राफ। तब हमारा काम है चेंज करना। लेकिन साथ में आपका काम भी इसमें इनेबल करना है आपको, कि जो भी चेंज हो ना ट्रैक होते रहे। उसके लिए ट्रैकिंग से ट्रैक चेंज में आएंगे, फॉर एवरीवन इनेबल करेंगे। ठीक है, क्लिक किए, लग गया ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग लग गया। वो क्या करना है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगाना था ना, होल्ड कर देते हैं, और होल्ड किए, देखो जरा क्या लिखा रहा है। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे,
ठीक है, इसका फॉन्ट का साइज जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और प्राइस। ठीक है, हो गया। ये जो भी काम हुआ क्या सारा दिखा रहा है, आते हैं रिव्यू में। अभी ऑल मार्कअप है, ऑल। अच्छा, जो भी इसमें चेंज हुआ है, इधर चूंकि कमेंट भी था तो ये वाला लाइन आया, और जो भी इसमें चेंज कर रहे हैं सारा कुछ इधर ये हमको दिखा रहा है। तो ये सिर्फ हिस्ट्री दिखा रहा है कि क्या क्या हुआ। ऑल मार्कअप में आते हैं, सिंपल मार्कअप करते हैं, तो क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेड लाइन दिखाएगा उस पैराग्राफ के सामने। एक रेड लाइन दिखाएगा कि हाँ भाई इसमें कुछ चेंज हुआ है। That's it। ठीक है, इसमें हम करते हैं नो मार्कअप, कुछ नहीं दिखाएगा, नॉर्मल जो है सब दिखाएगा। ठीक है, आते हैं ओरिजिनल, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है, सारा कुछ है। लेकिन चेंज तो हम कर रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अप्लाई अभी नहीं हो रहा है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिकॉर्डिंग चल चालू है, हो रहा है। पिछले क्लास में भी रिकॉर्ड हो रहा था, बस डिस्प्ले नहीं आया था, साउंड आया था। हो गया हमारा। तो यहाँ से मार्कअप में जैसे आपको देखना है, क्योंकि अगर फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं तो ऑल मार्कअप रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी नहीं भी रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मार्कअप भी रखेंगे तो चलेगा। हिस्ट्री देखना जरूरी थोड़ी ना हमको, तो भाई यहाँ पे कमेंट देखना है, कमेंट के अकॉर्डिंग हमको अपना काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ कमेंट किया गया, कुछ आपको फोन करके बताया गया हो कि हाँ ये भी काम करना है, तो आप कर दीजिए। जैसे मान मान लेते हैं कहा गया है इस तरीके से कुछ कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसको डिलीट कर देना है, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। वो डिलीट हुआ, नहीं हुआ है, वो तो अभी आपने प्रोसेस किया है। अगर हम इसमें ऑल मार्कअप कर रहे हैं तो एक तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कि ये पैराग्राफ यहाँ से डिलीट हुआ है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि ये पैराग्राफ हमारा डिलीट हुआ है। और चीज देखते हैं, मार्कअप ग्रुप में देखते हैं, यहाँ पे शो मार्कअप है, यहाँ पे वो क्या दिखाना है, इंसर्शन है, डिलीशन, ये भी हमको दिखाना है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग का भी दिखाना है, हिस्ट्री। फॉर्मेटिंग हटा देते हैं, देखो तो फॉर्मेटिंग का हिस्ट्री दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा। और देखते हैं इंसर्शन डिलीशन, नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इनेबल करेंगे, दिखाने लगेगा। ठीक है, सारा कुछ दिखाना है। वॉल्यूम्स में आते हैं, तो ऑल डिवीजन इन लाइन, और साइड में दिखा रहा था, ये भी कहाँ दिखा रहा है, इसी में दिखा रहा है जहां पे डॉक्यूमेंट था वहीं पे। अब कुछ भी यहाँ से अगर हम डिलीट अब करेंगे, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, उस ऐड करेंगे। ठीक है, सीपीयू, ठीक है, ये ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ। ठीक है, ये ऐड हुआ, एक इसको भी रेड अंडरलाइन दे रहा है, यानी कि सिंपल सा बात है, आपने जो कमेंट करके दिया, कुछ अपने फोन पे इंस्ट्रक्शन दिया, या जो भी हमको कुछ लगा कि हमको ये भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो एडिट कर रहा है उसका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई कुछ अपने से भी कुछ करो कि अच्छा नहीं हो सकता है कि जो रिव्यू कर रहा है जिसका डॉक्यूमेंट है उसको पता ना हो। आप किसी क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि उस क्लाइंट को सारा कुछ पता हो। तो आपका काम है, जो अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपका काम है सारा कुछ सही से बताना। कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें एक्सपेक्ट है अगर, तो आप बताइए उसको कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, आप चाहे तो करवाइए। फिर क्लाइंट को सारा कुछ पता हो, वो खुद ना कर लेगा, क्या आपको देगा करने के लिए। आपको पैसा दे रहा है ना, आपको पैसा किस चीज का दे रहा है, सर्विस का दे रहा है। आपको ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ एक्स्ट्रा भी करके उसको दीजिए। नहीं करके दे रहा है, एक बार उसको बताइए कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। कोई भी क्लाइंट आपके पास जैसे कि मान लेते हैं आप कोर्स करने आए हैं, आप वही पढ़िएगा ना जो हम पढ़ाएंगे, या आप कहीं सुने होइएगा वही पूछिएगा। उसके अलावा तो आप नहीं पूछ सकते हैं कुछ, उसके अलावा कुछ पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपसे ज्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में, तो हम जाएंगे नहीं, आप तो जितना पूछेगा हम उतना ही बताएंगे, उससे काम चलेगा नहीं। आप हमको सर्विस के लिए पैसा दे रहे हैं, कहीं पे भी आप सर्विस के लिए पैसा दे रहे हैं तो वो जिसको पैसा दे रहे हैं
ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कुछ एक्स्ट्रा बात हो तो वो बताए उसको। ठीक है, जैसे ये बात हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कोर्स का पार्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये पढ़ने के बाद में आपको काम ही करना है। पढ़ने के बाद में जैसे कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, बाद में तो आपको काम ही करना है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, हर तरीके के काम में यही होता है कि एक्स्ट्रा कुछ बताइए अपने क्लाइंट कस्टमर को, कुछ क्लाइंट मतलब कस्टमर। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ 100 मार्कर्स हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से जो भी हम चेंज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग इनेबल करने के बाद में किस तरीके से हमारा काम होगा। इसके बाद में रिव्यू पेन है, जो भी चेंज हो रहा है हमको अगर देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, दिख रहा है? जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट ऐड हुआ था, इसी डॉक्यूमेंट में हुआ था इसलिए इसी में दिखा रहा है। इस डॉक्यूमेंट में हमारा एक कमेंट ऐड हुआ था, फिर उसके बाद में हमने फॉर्मेटिंग किया, ये हमने फॉर्मेटिंग किया दूसरी बार, ये हमने फॉर्मेटिंग किया। ठीक है, तो हमने डिलीट किया, इतना को हमने फिर डिलीट किया, इतना को हमने ऐड किया। सारा कुछ दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है, यहाँ से डिलीट हुआ था, डिलीट हो रहा है। देखिए डायरेक्टली जैसे मान लेते पूरे डॉक्यूमेंट में आपको घूमने का मन नहीं है, तब रिव्यू टैब इनेबल कर लीजिए, रिव्यू पेन जो है इसका आप इनेबल कर लीजिए। रिव्यू पेन दो तरीके से इनेबल होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी क्या है, वर्टिकल है ये साइड में, इसको हॉरिजॉन्टल आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। हॉरिजॉन्टल बड़ा सा स्क्रीन है, तब हॉरिजॉन्टल देखिए। ठीक है, उसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, रिसाइजिंग कर्सर इनेबल हुआ, इसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा में नहीं कर सकते, इसको भी दिखाना है। ठीक है, हो जा रहा है, तो इसको आप जैसे देखना चाहे, स्क्रीन अगर छोटा है तो आप साइड बाई साइड रखिए, यानी कि वर्टिकल रखिए, और यहाँ से जो भी आपको चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसका लास्ट वाला फॉर्मेटिंग हमारा कितना था, 18 था ना, इसको हम कर देते हैं 38। 38 चेंज होगा, यहाँ से नहीं नहीं चेंज होगा, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट हमारा कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, रिव्यू पेन को हम डिसेबल करते हैं, यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ज्यादा सिंपल, यहाँ से क्लोज कर दिए। इसके बगल में लाइन क्यों दिख रहा है, कमेंट एडेड है। कैसा कमेंट एडेड है, वही फॉर्मेटिंग हुआ है। एक तो कमेंट है कि इस पैराग्राफ को चेंज करने वो वाला, दूसरा इसमें कमेंट क्या एडेड है कि भाई इसमें कुछ एडिटिंग हुआ है। ठीक है, चलो, इसमें भी कुछ कमेंट एडेड है, मैनुअली तो हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो कमेंट ऐड हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट तरीके से करते हैं, वो मार्कअप स्पेसिफिक, ठीक है, आते हैं, तो रिविजन्स इन बैलून्स ओनली फॉर्मेटिंग, सो ऑल रिविजन इन लाइन, सो ओनली फॉर्मेटिंग बैलून, ओनली फॉर्मेटिंग करेंगे, सिर्फ फॉर्मेटिंग हमारा दिख रहा है। आपको जैसे देखना है, जिस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट को देखना है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मन है वैसे देखिए। यहाँ से दिख रहा है इसी लाइन में है, तो नीचे से ये माइंड मैप बना के दे दिया कि हाँ भाई लाइन बना के ये काम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ से इस जगह से ये चीज डिलीट हुआ है, और यहाँ पे ये चीज ऐड हुआ है, एडिट वाला यहीं पे आ गया, डिलीट वाला जो रिमूव हुआ है वो यहाँ इधर आ गया। सारा कुछ हो गया, सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज पूरा हो गया, हमारा मार्कअप ग्रुप पूरा हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रैकिंग ग्रुप में। ट्रैकिंग ग्रुप में अब ये सारा काम हो गया, ये डॉक्यूमेंट पहुंचा, आपने जो हमको काम दिया था हमने कर दिया, कुछ डिलीट करना, कुछ ऐड करना, कुछ फॉर्मेटिंग करना हमने कर दिया। फाइनली डॉक्यूमेंट ये आपके पास पहुंचा। आपने क्या किया था, यहाँ से ट्रैक सेंसेस को इनेबल किया था, यही किया था ना। अभी ट्रैक सेंसेस इनेबल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इनेबल रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका काम है कि जो भी हमने चेंज किया है उसको या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर हमने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग किया है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगा, एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे मैं नहीं तो मान लेते हैं एक एक करके आप चेक कर रहे हैं, एक एक करके एक्सेप्ट कीजिए। आप पूरा ऊपर से नीचे तक देख लिए, देख रहे हैं सब तो ठीक है ठाक लग रहा है,
एक ही बार में सारा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि पहले शुरू में कुछ गलत होगा तो जा फॉर्मेटिंग जैसे दिया आपने, जैसा कमेंट डाला हुआ, जैसे इंस्ट्रक्शन बताया हुआ था, आपको सारा सारा कुछ पहले ही गलत लगने लगा, आपको आएगा गुस्सा, तब क्या कीजिएगा, रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं तो फोन कीजिए, सुनाइए तो चार दूसरा क्या कर सकते हैं, गुस्सा है तो नहीं कर सकते हैं। अब कमेंट में तो आप नहीं सुना सकते हैं ना, कमेंट में प्रूफ हो जाएगा कि किसी को ये सब सुनाना गलत बात, इलीगल होता है। जरूरी नहीं है ना रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड हमेशा कोई रिकॉर्ड नहीं मत करना, कोई कॉल रिसीव मत करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाले जो जो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है उसका कॉल रिसीव मत किया कर, ठीक है। चैट में किसी को नहीं सुनाना है, ठीक है, या मैसेज में नहीं सुनाना होता है, गलत बात। अब हमको हमारा काम है अगला एक्सेप्ट करना। फॉर्मेटिंग अच्छा है, ये फॉर्मेटिंग हमारा अच्छा है, इधर साइड में हमको दिख भी रहा है, ये कंट्रोल चूंकि पूरा डॉक्यूमेंट का हमारे पास है, तो कमेंट भी दिख रहा है, वो इसको एक्सेप्ट करना है। आते हैं एक्सेप्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, कि अभी वाला जो है जिस पैराग्राफ में आप है इसको एक्सेप्ट कीजिए, अगले पे जाइए, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है तो एक्सेप्ट कीजिए, यहीं पे रहिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है तो भी दिख रहा है सबको, चेंज कर दो, ठीक है, इससे ये भी हमारा यही है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है कि भाई जो भी चेंज हुआ है सबको एक्सेप्ट करो और ट्रैकिंग डिसेबल करो, ठीक है। अब ट्रैक करने का मतलब कोई नहीं है, सारा कुछ सही हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रैकिंग हम डिसेबल तभी करेंगे जब हम पूरी तरीके से हम फाइनल हो जाए कि अब कुछ इसमें हमको चेंज नहीं करवा, तब हम डिसेबल करेंगे। बार बार बिना काम का इनेबल डिसेबल क्यों करा, ठीक है। एक साथ इनेबल रहेगा, सारा कुछ का ट्रैक इसमें रहेगा, हमारा हिस्ट्री में रिवीजन में उसको हम जाके देख सकते हैं, ट्रैक में जाके देख सकते हैं कि ये काम हुआ है। बार बार इनेबल डिसेबल कीजिएगा तो पहले वाला हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा, अब नहीं देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इसका यूज क्यों होने वाला है, सिर्फ समझ कैसे होगा ये समझने काफी नहीं है, क्यों यूज होने वाला ये समझना काफी है, मतलब जरूरी है, काफी नहीं तो जरूरी है। काफी तो कुछ नहीं होता है पढ़ाई में, कुछ भी काफी नहीं होता। रिजेक्ट में भी सेम ऑप्शन है, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, जैसे मान लेते हैं अभी इस पैराग्राफ में हम है, एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, अप्लाई हो गया, ठीक है। एक क्या होता है, आते हैं तो रिजेक्ट करते हैं, मूव टू नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया था शायद, और है हमारा रिजेक्ट, ठीक है। अगला हमारा काम क्या है, ये वाला है, अगला डिलीट किए थे, अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो डिलीट हो जाएगा, अगर रिजेक्ट करते हैं तो वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ उल्टे काम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो हमने इसमें ट्राई किया था डिलीट करने का, तो उस डिलीशन को अगर कोई एक्सेप्ट कर ले रहा है तो सच में वो डिलीट हो जाएगा। मान लिया कि कोई, हम यहाँ तुमको मानना है कि हाँ डिलीट हुआ है, ठीक है डिलीट कर, एक्सेप्ट हो गया वो, तुम चाह रहे हो कि नहीं डिलीट कोई किया है, तुम कह रहे हो कि नहीं इसको डिलीट नहीं करना, तो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करो तो वो वापस आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम रिजेक्ट करें तो ये वापस आ जाएगा, डिलीट करें तो डिलीट हो जाएगा, क्या करें बताइए, एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिलीट कर, डिलीट करना होगा तो एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट, फिर से डिलीट किए हुए हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे तो यानी कि हमको एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये गलत जगह से डिलीट हो गया था, ये इसको डिलीट नहीं करना था, गलत आदमी है, गलत तरीके से डिलीट कर दिया, ठीक है। अगला ये हमारा ये बचा, इसको भी ऐड करना है, there aren't any track changes in your document, खत्म हो गया, सारा कुछ ऐड हो गया। अब कुछ है क्या बचा हुआ, रिव्यू पेन इनेबल करो जरा, कोई रिवीजन अब नहीं है,
सारा कुछ खत्म हो गया, सारा कुछ एक्सेप्ट कर दिए इसलिए खत्म। अब हम यहाँ पे कुछ मैनुअली कुछ काम करते हैं, ट्रैकिंग तो इनेबल है ना, तो ट्रैक कर रहा है फिर से, दिख रहा है। यानी कि अगर जैसे कि आप जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर है, आपने वो काम दिया था करने के लिए, हमने फॉर्मेटिंग किया, मेरा काम था फॉर्मेटिंग करना, आपका काम था सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना, आपका काम फॉर्मेटिंग करना नहीं था। तो फॉर्मेटिंग हम कर ही दिए थे, आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था, हो गया। मान लो फिर से कुछ जरूरत आ गया, फिर से बताया कि चलो थोड़ा कर दो ये, ताकि इनेबल रखिए आप, भेज दीजिए। नहीं, बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं, नहीं रिजेक्ट करते हैं, वो ट्रैकिंग डिसेबल करता है। अब हम इसमें डिलीट करेंगे, डिलीट, अब ट्रैक नहीं होगा, ठीक है, बंद कर देते फिर से। अब सवाल यही है, ट्रैक्शन इतना आसानी से डिसेबल हो गया, जिसके पास जा रहा है, आप सर आप कस्टमर है, हमने आपने हमको डॉक्यूमेंट दिया, हम सिंपल सा क्लिक करेंगे वो तो डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद हम कर देंगे जो मन होगा चेंज। आपको कौन से आदमी को पता रहेगा कि 10 पेज का लिखा हुआ है, 100 पेज का अपना डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, पूरा चीज याद रहे उसको कि क्या किया था, कहाँ पे याद रहेगा क्या? रखा होगा तो वो बाद में पढ़ेंगे, इसके अगला कंपेयर ग्रुप जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी, ठीक है, उसका मतलब अभी वो हम बताएंगे, ठीक है। कंपेयर भी हम कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो लास्ट ऑप्शन होगा ना, कि मान लेते हैं प्रिवेंट करने के बाद भी कुछ अगर कोई गेस कर लिया पासवर्ड, तो आप चेंज कर लेते, हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैक सेंसेस में आएंगे, पूरा एवरीवन तो करेंगे, ठीक है, तो ट्रैकिंग को लॉक कर देंगे, ठीक है, लॉक किए, पासवर्ड हमेशा के लिए नहीं, जब तक जब तक ट्रैक कराना, ठीक है, लॉक कर दिए, ए क्या हो गया, एक्सेप्ट रिजेक्ट सब लॉक हो गया, ये भी लॉक, क्लिक करेंगे, हमसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपको पता हो तब तो अनलॉक कीजिएगा ना इसको, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट था, आपने लॉक किया, पासवर्ड लगा के भेज दिया, अब हम चाहें तो इसे हटा सकते हैं, बहुत लंबा तरीका होता है, हमको नहीं पता, पॉसिबल है लेकिन हर चीज का पासवर्ड क्रैक करना पॉसिबल है, ये बता सकते हैं। इसके बाद में अब जो भी चेंज करना है कीजिए, अब एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, ये इस डॉक्यूमेंट के ऑनर के पास में इसका राइट है, ठीक है, उसको पासवर्ड पता है, आपके पास राइट आ सकता है अगर आपको पासवर्ड पता हो, नहीं तब गेस कर सकें, क्योंकि यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन नहीं होता, फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है कि फॉरगेट आप कर लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है, काफी सारा आ गया, इसका इनेबल डिसेबल जो करना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट जो करना है कीजिए, आ गया, हो गया। हाँ, प्रीवियस और नेक्स्ट से क्या है, क्या एक से हम दूसरे पे जा सकते हैं, आगे की तरफ पीछे आ सकते हैं, जो भी हमारी रिवीजन हुआ है उससे। अब मान लेते हैं कि आपने सिंपल सा पासवर्ड लगाया था, जैसे कि हम 009 लगाए हुए थे, कोई गेस कर लिया, मान लेते हैं ऐसा कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, कोई गेस कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, चेंज कर सकता है। मान लेते हैं इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी है कि हम किसी को डॉक्यूमेंट भेजेंगे एडिटिंग करने के लिए, ओरिजिनल फाइल भेज देंगे, क्या कॉपी बना के ओरिजिनल फाइल का रखेंगे ना, ओरिजिनल फाइल तो हम रखेंगे उसका, तब क्या होगा, तब हम करेंगे, तो अभी तक कोई इशू नहीं है ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, समझ में आ गया ना। तब हम अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे, कि मान लेते हैं कि कोई ट्रैकिंग कर लिया, मतलब डिसेबल कर दिया, हम मतलब लॉक किए हुए थे, अनलॉक कर लिया और सारा कुछ बर्बाद कर दिया मेरे डॉक्यूमेंट को, अब पूरा तरीके से हटा तो नहीं सकता है, हाँ अगर वो कहीं चला गया, सारा कनेक्शन टूट गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन अभी कांटेक्ट में है, काम कर रहा है, उसको काम किया तो पैसा भी चाहिए उसको, कांटेक्ट में रहेगा।
तब हमको क्या करना है, पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स में ना को करना है, कंपेयर कराना है। तो पुराना वाला डॉक्यूमेंट हमारा कैसा होगा, इसमें कुछ हम हटाए हैं लगाए हैं, यही हुआ है। हमें एक नया ओपन करते हैं, पुराना वाला डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं। पुराना डॉक्यूमेंट हमारा यही था ना, पुराना डॉक्यूमेंट हमारा यही था ना, दूसरा कुछ तो था नहीं, यही था। इसको हम सेव कर लेते हैं ओरिजिनल के नाम से, सेव करते हैं, सेव एज, डेस्कटॉप पे ही करते हैं, ब्राउज, डेस्कटॉप, ओरिजिनल, ये हमारा ओरिजिनल कॉपी आ गया, हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा रिवाइज डॉक्यूमेंट है। तो हम फाइल पे आते हैं, क्लिक करते हैं, यानी कि हमारा सारा कुछ इसमें इनेबल डिसेबल सारा हो गया है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल कर दिए। ठीक है, अब इसमें कुछ जो भी चेंज होने वाला था सारा कुछ हो गया है, यानी कि जो भी चेंज होने वाला वो वाला हमारा डॉक्यूमेंट एकदम सिंपल था। ये इसमें कुछ ऐड हुआ, कुछ डिलीट हुआ, कुछ फॉर्मेटिंग हुआ, सारा कुछ हुआ। सेव एज करते हैं इसको भी, ब्राउज करते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट रिवाइज बोला, सेव हो गया। देखो, ओरिजिनल, रिवाइज्ड, रिवाइज इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका टेम्पोररी दिखा रहा था, ये रिवाइज डॉक्यूमेंट आया, यहाँ पे ओरिजिनल आया। पोर्टफोलियो, आते हैं कंपेयर ग्रुप में। कंपेयर में दो ऑप्शन है हमारा, कंपेयर और कंबाइन, दोनों का लगभग काम सेम होता है। यहाँ पे क्या रहता है, कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट, लीगल बैकलाइन, कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी कि अलग अलग ऑथर का अगर अलग अलग कमेंटिंग किया हुआ है एक ही डॉक्यूमेंट का, शेयरिंग मोड में हम काम कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट पे। मल्टीपल यूजर अगर हम काम कर रहे हैं, कैसे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, हम शेयर करके, ठीक है, यहाँ से शेयर करेंगे और इसका जो भी अटैचमेंट हुआ किसी और को सेंड करेंगे, और वहां से वो सारा कुछ देख सकता है। उसके बाद तो दोनों का काम लगभग सेम है। हम कंबाइन में भी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को कंबाइन नहीं करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि उसके कमेंटिंग जो भी डिवीजन हुआ उसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में आपको प्रीव्यू एकदम सेम दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं दिखता। कंपेयर करते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट में चेंज हुआ क्या है। पहले इस पे क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिर क्लिक करेंगे, तो दिख रहा है कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसा आइकन कहीं भी दिखेगा, इसका मतलब है कि फोल्डर दिखाने का ऑप्शन है वो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप खुला हुआ है क्या, हाँ डेस्कटॉप खुला हुआ, ओरिजिनल कर दिया, ये ओरिजिनल। पहले हम इसमें ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, फिर रिवाइज करना। आप पहले भी रिवाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। हम करेंगे रिवाइज्ड, इसको हम करेंगे, इसमें क्या हुआ है, फॉर्मेट हुआ है, फॉर्मेटिंग हुआ है, डिफॉल्ट तो कुछ और था, चेंज हुआ है, क्या हुआ है, तो इसमें अपराजिता फॉन्ट स्टाइल किया गया है, इसका फॉन्ट का साइज 18 पॉइंट किया गया है, और इसको बोल्ड भी यहाँ से डिलीट किया गया है, और ये एडेड, ठीक है। बीच में एक और जो डिलीट हुआ था वो क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसको तो एक्सेप्ट कर लिया था, वो तो डॉक्यूमेंट में है ही, तो फिर वो क्यों दिखा रहा है कि डिलीट हो गया है, नहीं दिखाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में है हमारे सारा। यानी कि कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, हम हर जगह से ट्रैक कर सकते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट सारा हमको दिखाना है, दिखा देते हैं। कंपेयर पे आते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे क्या करना है, ओ भाई साहब इधर आइए ना, तो बोथ करते हैं। इधर रिवीजन वाला साइड में दिखा रहा है, एक पैनल खुल गया उसका, जो पहले से जैसे दिखा रहा था रिव्यू पेन ये वाला, अगर इसको डिसेबल कर देते इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारा, ये हमारा रिवाइज डॉक्यूमेंट है। हमको क्या करना है, इसको अगर मान लो दो चार 10 पेज का है, हम यहाँ से करेंगे, एक को ऊपर कर रहे हैं, ओरिजिनल और रिवाइज सब एक साथ ड्रैग हो रहा है अपना, कि उसके अकॉर्डिंग अपना चेक करेंगे, ये हमारा दिख रहा है। तो इसको एक्सेप्ट कर, अब आते हैं हम रिव्यू में,
ट्रैकिंग में यहाँ पे ट्रैकिंग एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी है, यानी कि अभी भी हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबको जो भी हुआ है सबको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस और ट्रैकिंग को डिसेबल, सारा कुछ डिसेबल इनेबल हो गया जो भी, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर, हो गया। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ट्रैकिंग इनेबल करके ही दें किसी को। बिना ट्रैकिंग इनेबल किए हुए भी हम लोग जो भी चेंजेस होने वाले हैं उसको बिना ट्रैक इनेबल किए हुए भी हम लोग किसी को दे सकते हैं। और क्या चेंज हुआ है ये चेक करने के लिए तो उसका कॉपी बना के रखेंगे, बाद में चेक कर लेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है। जो भी चेंज हुआ है उसको एक्सेप्ट करना हो एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट करना हो रिजेक्ट कीजिए। समझ में आ गया? किसी को भी तो कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट अभी तक? क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है रिव्यू टैब का, प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, अभी ही पढ़ाएंगे उसको। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सच में नहीं है? अगले दिन ट्राई हो जाएगा ना? हाँ, इसमें इंटरनेट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आते हैं प्रोटेक्ट पे। प्रोटेक्ट का मतलब होता है इस चीज में को प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोटेक्ट हम कैसे रख सकते हैं? फाइल पासवर्ड लगा के, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पे ये जो प्रोटेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से पासवर्ड लगाना मतलब नॉर्मल बात है। क्या नॉर्मल बात है? सो देखो कि अभी इसमें क्या है कि कोई भी इसमें कुछ एडिट कर सकता है। अगर ये फाइल हम किसी को दें तो जिसको जो चाहे वो इसमें से एडिट कर सकता है। इसमें हम चाह रहे हैं, कंट्रोल भी कर दिया, हम चाह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रीड मोड में चला जाए, रीड ओनली मोड में, कि कोई एडिट ना कर पाए, सिर्फ इसको पढ़ सके, ठीक है। तब हम आएंगे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन लिमिट कर देंगे। यहाँ पे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे किस टाइप के डॉक्यूमेंट इसमें हम चेंज कराना चाह रहे हैं, तो नो चेंजेस इस तरीके का अलाउ हम करना चाह रहे हैं तो हम रीड ओनली कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ इसमें अलाउ क्या होगा, नो चेंजेस अलाउड होंगे, ठीक है। अलाउड नो चेंजेस या चेंजेस नॉट अलाउड, दोनों बात सेम हो, ठीक है। नॉट अलाउड अलाउड दोनों से हम नेगेटिव चीज बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। नॉट अलाउड ट्रैक चेंजेस नॉट अलाउड, ट्रैक चेंजेस में हम लिमिट लगा दिए, ठीक है। नो चेंजेस इन, नो चेंजेस अलाउड, बात वही हुआ। यहाँ पे फिलिंग इन फॉर्म्स कमेंट्स, मान लेते कमेंट हम कर देते हैं तब क्या होगा कि इसमें कोई कमेंट ऐड कर सकता है, ऐसे बाकी कुछ नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेकिन पढ़ सकता है। अभी नो चेंजेस अलाउड हम करते हैं, रीड ओनली इनेबल कर दिए। यहाँ से कुछ एक्सेप्शन हम कब डालेंगे, जब यहाँ पे हमको कुछ करना होगा, कुछ किसी खास आदमी को देना होगा कि भाई नहीं ये आदमी पढ़ सकता है, एक आदमी कुछ एडिट कर सकता है, ठीक है, तब हम वहां पे इसका यूज करेंगे, नहीं तो यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे 009 009, ओके। तो हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। सेव किए हुए हैं क्या इसको? सेव नहीं किया हुआ है, इसको सेव कर देते हैं। ब्राउज करते हैं, डेस्कटॉप, कंपेयर 3, कंपेयर, सेव कर दिए, तो क्लोज कर दिए। अच्छा आप क्लोज हो जाइए, आप भी हो जाइए, क्यों है? अच्छा, कंपेयर डॉक्यूमेंट हमारा ये है, ओपन किए, कुछ अलग लग रहा है देखो, लग रहा है कुछ अलग, ठीक से नजर दौड़ाओ, क्या अलग लग, कुछ भी इनेबल्ड नहीं है, यानी कि एडिटिंग वाला जितना भी ऑप्शन था सारा डिसेबल्ड है। कट कॉपी पेस्ट सारा सारा कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें हम चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दें,
एडिट किया तो क्या कर रहा है, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ, ठीक है। योर परमिशन, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल एडिटिंग, यू मे ओनली व्यू दिस रीजन, इस रीजन को यानी इस एरिया को आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बात है कि मान लीजिए कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है हमारा, इस तरीके का तो फिर बनाना ठीक नहीं है ना, इस तरीके का प्रोटेक्शन से कोई फायदा नहीं है। और तो ले रहा है ना, प्रिंट आउट तो निकाल ही सकता है कोई, कंट्रोल पी होगा, नहीं हो रहा, हो जाए। प्रिंट आउट तो कोई निकाल नहीं सकता है, फोटो क्लिक कोई कर ही सकता है। तो अगर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तब ऐसा प्रोटेक्शन हमारा काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन करते हैं, सेम पासवर्ड डालते हैं, ओके करते हैं, प्रोटेक्शन हमारा खत्म, ठीक है, हटाते हैं। हम चाहते हैं कि बिना पासवर्ड के फाइल ओपन ही ना हो, ठीक है, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, फाइल पे आएंगे, इन्फो में आ जाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है ऑप्शन, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन वही है, ऑलवेज ओपन रीड ओनली, अभी जो हम लोग किए थे वही वाला ऑप्शन है पहला। दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा देना, 008 कर देते हैं, ठीक है, ओके, फिर से डालते हैं 008, ओके किया, इसको हम क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं, पीछे जो है सारा कुछ आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, किधर गया, किधर है, किधर है, ओपन नहीं होगा जब तक पासवर्ड नहीं डाल, पासवर्ड डाल, फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है, तो भूल के भी ऐसा पासवर्ड मत नहीं डालिएगा कि भूल जाइए, ठीक है, 008, ओके, अब भूल गया। हाँ तो मेन चीज पासवर्ड अब लगा, मेन पासवर्ड अब एक्सेस कर लिए तो खत्म हुआ, दोनों लगा के देखते हैं, एक काम, एक और लगाते हैं, ठीक है, वो भी लगा हुआ है, ये भी लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, सारा कुछ ठीक है, नो चेंजेस, यस प्रोटेक्शन, इसको इनेबल करते हैं, 009, 009, ओके, लगा दिए, क्लोज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, अब हम ओपन करते हैं, हाँ, जब नहीं बोलना होता तो मुंह का खोलता है, अलग रहो, पहला पासवर्ड 008, दूसरा भी पासवर्ड हम मांगेगा, इरिटेबल अभी हमारा इनेबल नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे आना होगा, और यहाँ रिव्यू में यहाँ से प्रोटेक्शन में आ जाओ, करो प्रोटेक्शन डिसेबल करो, पासवर्ड डालो, ठीक है, दोनों पासवर्ड में लगा सकते, ठीक है, हटाना होगा, यहाँ तो हट गया, यहाँ वाला हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे फाइल पे, इन्फो पे आ जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो तीन जो स्टार दिख रहा है हटा देंगे, ठीक है, हटा दिए और एंटर किए, हट गया, ठीक है, तो ये था कुल मिलाकर के आपका रिव्यू टैब, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छा हुआ आप लोग को समझ में आ गया। इसका अगला है हमारा व्यू टैब, डेवलपर में दो ऑप्शन पढ़ना है हमको, फिर जो होगा देखा जाएगा, और कुछ इसमें इनेबल करना होगा तो हम करेंगे, दिखाएंगे, समझ गए। तो रिव्यू टैब को अच्छे से अगले क्लास में कर लीजिएगा ट्राई, ठीक है, रिवीजन के लिए ये वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है, तो हम